रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी बुक के इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ भारत में परमाणु कार्यक्रम, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है और यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला पॉइंट है, और यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिण सूडान है और भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है और यूएनओ को चार्टर है जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनओ के संविधान में 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय है और यूएनओ की अधिकृत भाषा 6 है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। इनमें से 2 भाषा ही कार्यकारी भाषा है, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। पीबीआई टॉपिक है। अगला पॉइंट है, यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं और यूएनओ परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ध्यान में रखना है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। ये 5 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहते हैं। और अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था और वीटो एक अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है और जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। याद रखना है, वीटो को सर्वाधिक प्रयोग रूस ने किया था और सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका ने किया था। अगला पॉइंट है, यूएनओ के प्रमुख 6 अंग हैं और यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुई थी और यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। याद रखना है, यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है और यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे, नॉर्वे के, और प्रथम एशियाई महासचिव युथांट वर्मा थे और यूएनओ राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को द हेग, नीदरलैंड में हुई और जहां इसका मुख्यालय है। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई और इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, द हेग में। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है और जिनका कार्यकाल 9 वर्षों तक होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित 1953 ईस्वी में बनी थी और यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी
यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और लास्ट पॉइंट है, यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला एमएस सुब्बलक्ष्मी थी। अगला टॉपिक है भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में। दिया गया है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई थी और जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। याद रखना है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई थी और जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। और भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और अगला पॉइंट दिया गया है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा NPCIL की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना 1987 ईस्वी में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। याद रखना है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। और अगला पॉइंट है, देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ था। और भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। वीवीआई पॉइंट है कि भारत ने पहला परमाणु विस्फोट, याद रखना है, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। और 24 वर्ष बाद फिर से 1998 ईस्वी में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। अगला पॉइंट है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। भारत के प्रथम उपग्रह थे आर्यभट्ट। अगला पॉइंट है, स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे यानी मुंबई में हुआ जिसका पूर्व नाम था ऊर्जा संस्थान था। याद रखना है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम यानी चेन्नई में हुआ। और साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल यानी DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे 1932 में किया था। वीवीआई पॉइंट है कि भारी जल की खोज HC यूरे ने किया था। और भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल पंजाब में हुई थी। याद रखना है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में है। खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी तथा भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चोखा परियोजना है, वांगचू नदी पर स्थित है। ये चोखा परियोजना भूटान में स्थित है, वांगचू नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर में है। याद रखना है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर में है।
अगला पॉइंट है तारापुर परमाणु विद्युत घर, जिसका निर्माण 1972 में किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण भी 1972 में किया था, रावतभाटा राजस्थान में स्थित है, याद रखना है। नरोरा परमाणु विद्युत घर निर्माण 1991 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है काकरापारा परमाणु विद्युत घर निर्माण 1993 ईस्वी में गुजरात में स्थित है। और लास्ट पॉइंट है रमन अनुसंधान केंद्र बंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अगला टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। दिया गया है भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है और योजनाओं को अंतिम स्वीकृति यानी अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक था, जो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। याद रखना है पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है, जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि पर दिया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया। याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक था। इसी दौरान भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। और तीसरी पंचवर्षीय योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। याद रखना है बोकारो स्टील प्लांट तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। और सर्वाधिक असफल योजना भी तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 का कार्यकाल था, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में और भयंकर सूखा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना भी कहा जाता है, जिसका कार्यकाल 1969 से 74 के बीच था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल डी.पी. धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था, जिसका कार्यकाल 1974 से 78 था। याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए था। याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 4 वर्ष तक था। और पांचवी योजना में ही गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। ध्यान रखना है पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। इसके बाद अनवरत योजना 1978 से 80 तक, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, इसके जनक डॉक्टर गुन्नार मिर्डल व प्रणेता प्रोफेसर रेगनर फ्रीज थे। इसके बाद IRDP, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। TRYSEM, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण। DWACRA, फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड
चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास। RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यानी ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। जैसे कार्यक्रम छठी योजना में चलाई गई, जिसका कार्यकाल 1980 से 85 तक था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7वीं योजना की अवधि 1985 से 90 तक था। अगला पॉइंट है जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1979 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ 7वीं योजना के काल में हुई थी। और अगला पॉइंट है 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था, जिसका कार्यकाल 1992 से 97 के बीच था। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ 8वीं योजना के काल में हुई थी। और 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। और 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। और 10वीं योजना अब तक की सबसे सफल योजना थी। VVI पॉइंट है, 10वीं योजना अब तक की सबसे सफल योजना है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12 थी। और 12वीं योजना की अवधि 12 से 2017 थी। और 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।